गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र में टॉपिक कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। मृत्युदंड की हम सिनॉप्सिस सिंपल सी मैंने नोट कर रखी है। नंबर 1 आता है मीनिंग। मृत्युदंड क्या है? तो प्राचीन समय से हम भारत में देखते आ रहे हैं कि मृत्युदंड की प्रथा चली आ रही है। मुगल काल से चली आ रही है, अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन में भी थी, फिर आज भी इंडिया में मौजूद है। मृत्युदंड जो कि गंभीर, खतरनाक, गंभीर अपराधों में दिया जाता है। मतलब सामान्य अपराधों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड नहीं है। मृत्युदंड केवल उन व्यक्तियों के लिए जो गंभीर अपराध करते हैं। प्राचीन समय में तो खुले शेरों के सामने या हाथी, गाय, बैल इनके सामने छोड़ दिया जाता था व्यक्तियों को, ताकि उनके पैरों से कुचल कर ये मर जाए, या दीवारों में चुनवा दिया जाता था। लेकिन अब ये जो भयानक रूप था, ये वर्तमान में अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जब से हम फ्रीडम हुए, स्वतंत्र हुए जब से। सेकंड बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, परिभाषा। तो परिभाषा में आता है फेयर चाइल्ड के अनुसार कि अपराध के लिए मृत्यु की सजा को ही मृत्युदंड कहा जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति द्वारा मर्डर किया गया तो उसके लिए फिर है कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, जो कि हमारा आईपीसी में भी 302 में बताया गया है। नंबर 3 आते हैं इसके साइलेंट फीचर्स, आवश्यक तत्व, मृत्युदंड की विशेषताएं। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, कि मृत्युदंड किसी न किसी उद्देश्य के, मृत्युदंड यदि दिया गया है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य निहित होना चाहिए, क्योंकि जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। नंबर 2 हम देखते हैं गंभीर अपराध। मृत्युदंड हमेशा गंभीर अपराधों के लिए दिया जाएगा, सामान्य अपराधों के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। भारतवर्ष में मृत्युदंड की स्थिति क्या है? तो भारतवर्ष में, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, कि प्राचीन काल से ही मृत्युदंड चला आ रहा है, और प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं, रामायण और महाभारत, इनमें भी मृत्युदंड दिए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन पहले के समय में, जब मुगल काल की हम बात करते हैं, तो वहां पर मृत्युदंड का कैसा भयानक रूप होता था। व्यक्तियों को भैंसों की ताजी चमड़ी पहना के उनको छोड़ दिया जाता था धूप में, तपती धूप में, जिससे कि वो तपती धूप में वो चमड़ी सिकुड़ जाती थी और व्यक्ति तड़प तड़प कर वहीं मर जाता था। या फिर उसको गर्म पानी का जो कड़ाव रहता था उसमें डाल दिया जाता था, या फिर उसको दीवारों में चुनवा दिया जाता था, या फिर उस पर कीलें गाड़ दी जाती थी। मतलब ऐसे भयानक और विभत्स रूप थे, जिसे कि हम यदि आज की तारीख में देखते तो हम देखते कि ये क्या है। वो सब चीजें तो भयानक रूप आप समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में सिर्फ फांसी देने की जो पद्धति है उसे ही मृत्युदंड कहा जाता है। तो भारत में आज मृत्युदंड है, लेकिन वो विरल से विरलतम मामला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। मतलब मृत्युदंड के पक्ष में तर्क। मृत्युदंड के पक्ष में जो विद्वान ये मानते हैं कि मृत्युदंड देना उचित है, वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? नंबर 1 सोशल रिक्वायरमेंट, सामाजिक आवश्यकता, कि मृत्युदंड समाज के लिए एक आवश्यकता है जिसे दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे जो सामाजिक प्राणी हैं वो भी इस दंड से थोड़ा भयावह हो, और वो जो व्यक्ति जिसने क्रिमिनल ने ऐसा काम किया है वो ऐसा काम करने से बचे। तो इसकी एक सामाजिक आवश्यकता है। नंबर 2 आता है मॉरल रिक्वायरमेंट, नैतिक आवश्यकता। नैतिक आवश्यकता मतलब अपने नीति शास्त्र में कहा गया है कि कुछ कार्य करना चाहिए जो कि नैतिक है, और कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जो कि अनैतिक है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। बेनिफिशियल इन लॉ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कानून की सुरक्षा में सहायक। मृत्युदंड को कानून की सुरक्षा में सहायक माना जाता है, क्योंकि यदि कानून एकदम सिस्टमेटिक बनेगा तो उससे कैपिटल पनिशमेंट की प्रोसेस दी जाएगी। नहीं, यदि ये हम ऑप्शन रखेंगे तो जंगल का कानून चरितार्थ हो जाएगा, तो जिसमें हर कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये कानून की सुरक्षा में भी सहायक है। नंबर 4 पनिशमेंट फॉर हैबिटफुल ऑफेंडर्स, मतलब अभ्यस्त अपराधियों के लिए, दुष्टों के लिए एकमात्र दंड है। दुष्ट मतलब जो व्यक्ति ऐसे जिनको कि आपने 1, 2, 5, 10 बार समझा दिया, लेकिन फिर भी वो अपराध करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति यदि बार बार ये गंभीर अपराध कर कर आते हैं, रेप, मर्डर, चोरी या बलात्कार ये कर कर आ रहे हैं, और फिर भी आप उनको बेल देकर, जमानत देकर छोड़ रहे हो, तो उनके लिए ये एकमात्र दंड है, ताकि दूसरे लोग इससे बचे। लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चीला। मृत्युदंड में कोई अपव्यय नहीं होता है कि कम खर्चीला है, व्यक्ति को किसी भी तरह के कुछ सारा बस सजा नहीं भुगतनी रहती है। आजकल तो एक जहरीले इंजेक्शन भी आते हैं जो कि व्यक्ति की बॉडी में
लगा जाता है, उसको हल्का सा पेन होता है और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्री प्लानिंग क्रिमिनल इंटेंशन मतलब अपराधी की जो योजना रहती है, प्लानिंग आपराधिक योजना क्रिमिनल की, कि उसके माइंड में और क्या क्या चल रहा है, वो सब योजनाएं भी उसके मरते समाप्त हो जाती है। वो जैसे ही मरता है वैसे ही उस योजना का भी अंत हो जाता है। कैपिटल पनिशमेंट इज प्रेजेंट, सबसे लास्ट में मृत्युदंड सुखद है। सुखद किस लिए मृत्युदंड? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें हमको कारावास की कोई सजा नहीं भुगतना है, क्योंकि 2 साल 5 साल या आजीवन जीवन पर्यंत तक आपको कारावास में रहना है। इसलिए ये सुखद है कि इसको कुछ समय के लिए ही व्यक्ति को आभास होगा और फिर वो मर जाएगा। हम बात करेंगे इसके बाद आगे डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो एडवांटेज हमने जो देखा कि मृत्युदंड के पक्ष में क्या तर्क है, तो इसका अपोजिट भी चीज आएगी, मृत्युदंड के विपक्ष में क्या तर्क है। तो जो पक्ष है उसी को विपक्ष में कुछ पॉइंट्स को ले सकते हैं, जैसे कि सामान्य नैतिक आवश्यकता। तो नैतिक आवश्यकता नहीं, जैसे हम इसमें ये देखेंगे कि आज जरूरी नहीं है कि नीति शास्त्र कहता है कि जो कार्य करना चाहिए वो उचित है और नहीं करना चाहिए वो अनुचित है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति परिस्थितिवश कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसको कि वो करना नहीं चाहता लेकिन उससे हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ ये एकमात्र विकल्प नहीं है कि मृत्युदंड दिया जाए। आजकल मृत्युदंड के साथ साथ आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। फिर बात आती है कम खर्चीला की, अपव्यय की। तो यह अपव्यय भी नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति किसी अपराधी को किसी पर्सन को मृत्युदंड दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसके परिवार का जो उसका पूरा परिवार जो उस पर डिपेंड था उनकी भी तो हत्याएं हो रही है। यदि हम यहाँ एक व्यक्ति को पनिशमेंट दे रहे हैं तो कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो सभी व्यक्ति तो पनिशमेंट के दायरे में आएंगे, तो ये खर्चीला कैसे हुआ। और वो व्यक्ति फिर अब जो मर गया है यदि उसको हम जीवित रखते तो उससे राष्ट्र का उत्पादन वृद्धि होती, वो कुछ काम करता जिससे इनकम बढ़ती, तो ये खर्चीला वाली बात तो एक अपव्यय होना है। नंबर 3 जैसे हम बात करेंगे वैधानिक आवश्यकता के ऊपर, तो वैधानिक आवश्यकता भी लीगल रिक्वायरमेंट भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट्स में कहा है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, हर केस में मृत्युदंड नहीं है, उसके ऑप्शंस में आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजमेंट रहेगा। इसके बाद एक बताया मृत्युदंड सुखद है, तो सुखद कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति फांसी पर झूलना किसको अच्छा लगेगा। आज की तारीख में हर मनुष्य को अपने प्राणों से सबसे अधिक प्यार है, हर उसके प्राण प्रिय है, तो लेकिन यदि वो हंसते हंसते यदि वो फांसी पर झूलना चाहे तो पहले जैसी बात नहीं रही। अब ये कि कोई व्यक्ति थोड़ी चाहेगा कि मैं फांसी पर झूल जाऊं, तो ये उसके लिए कोई सुखद नहीं है, उसके लिए और उसके परिवार के लिए अभिशाप बनकर ही रहेगा। तो ये सब चीजें जो कि पक्ष में हमने पढ़ी वही को हम विपक्ष में भी अपोजिट में देख सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में। अब कुछ केस रेफरेंस है इसके, वो हम देखते हैं। नंबर 1 धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल। धनंजय चटर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, जो कि अपील नंबर था 394/2004। इसके सिंपल से ये फैक्ट थे कि इस धनंजय एक हेतल नाम की लड़की के साथ धनंजय चटर्जी द्वारा पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसको मार दिया जाता है। और वो जो लड़की थी वो हेतल नाम की लड़की थी, आनंद अपार्टमेंट में रहती थी, और ये जो था ये उसका गार्ड था, सुरक्षा गार्ड था। इसका मुख्य काम क्या था, इस फ्लैट में रहने वाले लोगों की रक्षा करना। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया कि जिस लोगों की रक्षा करना थी उन्हीं में से उसी का रेप करके उसको मार दिया गया। तो ये केस एकदम विरल से विरलतम मामले में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फांसी की सजा सुनाई, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा भी स्वीकार की गई और 2004 में ये पश्चिम बंगाल में इसको फांसी हुई। नंबर 2 केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट SC 898। इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में किया जाना चाहिए तथा मृत्युदंड के विकल्प के रूप में आजीवन कारावास उचित है। यह बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया था कि एक सब्स्टिट्यूट यदि देखा जाता है कैपिटल पनिशमेंट का तो वो है लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, जिसकी की कोई अवधि तय नहीं है। आजीवन कारावास मतलब जीवन पर्यंत तक वो जेल में रहेगा। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति के हिसाब से भारत में मृत्युदंड को रखा जाना उचित है, क्योंकि यदि मृत्युदंड पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तो आज जो क्राइम का रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है ये और दुगनी दर से बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एक ये भय खत्म हो जाएगा कि अब मृत्युदंड जैसी कोई चीज ही नहीं है। अभी तो ये भय है कि यदि हम हत्या करके आ रहे हैं किसी की
या रेप करके आ रहे हैं या अन्य कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। आज कम से कम इतना भय बना हुआ है, लेकिन यदि आपने कैपिटल पनिशमेंट्स को पूरी ओर से खत्म कर दिया तो यह भय भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल से एक बार मैं फिर सिनॉप्सिस आपको बता देता हूं। नंबर 1 हमने मीनिंग देखा था, नंबर 2 पे डेफिनेशन में फेयर चाइल्डली की हमने परिभाषा देखी थी, नंबर 3 विशेषता हमने 2 से 3 पॉइंट देखे थे, इसका ऑब्जेक्ट या इसके गंभीर अपराध में दिया जाएगा। नंबर 4 में हमने भारत में मृत्युदंड की क्या स्थिति है वो देखी। नंबर 5 और 6 दोनों क्रॉस पॉइंट, एक पक्ष में तर्क एक विपक्ष में तर्क, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नंबर 6 में हमने 2 रेफरेंस केसेस देखे, धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल और वचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और फिर कंक्लूजन देखा, निष्कर्ष देखा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको अब आप पूरा सुनकर अच्छे से इसके आप सेल्फ नोट्स तैयार कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करें।